तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैक्सीन क्या है, व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीन के प्रकार क्या हैं, जिसमें हम 3 प्रकार को मेंशन करने वाले हैं। और बच्चों के जो टीके हैं, जो इम्पोर्टेंट टीके हैं, वो कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को हम आज मेंशन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीन जो प्रतिरक्षा का एक माध्यम है, या एक कह सकते हैं कि जो घातक से घातक बीमारियां हैं उनको वैक्सीन के माध्यम से हम रोक सकते हैं, उनको आने से पहले ही रोक सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन या टीके मृत, निष्क्रिय, सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ है जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं के निर्माण या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं, वो टीका कहलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश डॉक्टर हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने ही सर्वप्रथम 1976 में जेम्स फिप्स नामक 8 वर्ष के बच्चे को चेचक, जिसको हम स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, या बड़ी माता, इसका टीका लगाया था। जबकि चिकन यानी कि कॉलेरा मुर्गियों का हैजा है के विरुद्ध प्रथम सत्य वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने 1880 में की थी। टीका एवं टीकाकरण शब्द का प्रयोग लुई पास्चर ने ही किया था। तो आइए आगे जानते हैं कि टीकाकरण क्या होता है। यानी कि जो मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पाद जो हैं, उनको शरीर में प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया है वही टीकाकरण कहलाता है। अब टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को प्रेरित करने का संभव उपाय है। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है कि जो शरीर विभिन्न परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने अंदर जो है सुरक्षा उत्पन्न करती है, यानी कि जो जन्म के बाद जो सुरक्षा उत्पन्न होती है उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अब जो प्रतिरक्षाएं हैं वो जो बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं या जो WBCs हैं, इन्हीं के माध्यम से ये चीजें संभव हो पाती हैं। आइए आगे चलते हैं, समझते हैं कि वैक्सीन के टाइप क्या हैं, क्या क्या प्रकार हैं। अब वैक्सीन 3 टाइप के होते हैं। पहला है रूढ़ वैक्सीन और दूसरा है शुद्ध प्रतिजन वैक्सीन, जिसको हम प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, पुनर्योगज वैक्सीन, जिसको हम रिकम्बिनेंट वैक्सीन भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रूढ़ वैक्सीन क्या होता है। इस वैक्सीन में संपूर्ण रोगजनक जीव होता है, या तो मृत होता है या उसकी क्रियाशीलता को समाप्त कर दिया जाता है और उसे वैक्सीन के माध्यम से शरीर में इंटर कराया जाता है। और दूसरा क्या, शुद्ध प्रतिजन वैक्सीन, जिसको हम प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। ये क्या होता है कि यह वैक्सीन रोगाणुओं से पृथक की जाती है, लेकिन ये वैक्सीन महंगी होती है। एक प्रोटीन अथवा प्रोटीन उल्लेखित जीन पुनर्योगज वैक्सीन की भांति कार्य करने में सक्षम होता है। ये प्रतिरक्षा जनिक की भांति या एंटीबॉडीज की भांति कार्य करते हैं तथा रोगाणुओं को क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, रोगाणुओं की जो क्रियाशीलता है उसको रोक देते हैं। प्रायः यह देखा गया कि संपूर्ण प्रोटीन प्रतिरक्षा जनिक की भांति कार्य नहीं करता, बल्कि प्रोटीन का एक छोटा सा भाग ही इस गुण को प्रदर्शित करता है। और जो तीसरा है वो रिकम्बिनेंट वैक्सीन जो है, पुनर्योगज वैक्सीन। पुनर्योगज वैक्सीन क्या किया जाता है कि जैसे ये DNA या RNA में जो है किसी एंटीजन्स को इंसर्ट करा करके उसके प्रति जो है इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया जाता है, और बॉडी में वो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है। उसी के खिलाफ जो है शरीर में क्या हो जाती है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है। कुछ जो DNA होते हैं वो सेव हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही, यानी कि सेल्स के अंदर ही सेव हो जाते हैं मेमोरी के रूप में। और वो फ्यूचर में कभी भी उस टाइप का अगर इन्फेक्शन होता है उस बैक्टीरिया या उस वायरस का, तो उससे पहले से ही हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो बन करके तैयार रहती है और हमारा शरीर जो है उन रोगाणुओं से सुरक्षा कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो RNA कोडिंग है एंटीजन की भांति, और वो सेल में जब एंटर करता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वो एंटीजन शरीर के अंदर पहुंच करके एक्टिवेट हो जाता है और इम्यून को प्रमोट करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो प्रमोट होता है, यानी कि तैयार होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं शिशुओं एवं बच्चों में जो प्रमुख टीके प्रयुक्त होने वाले हैं वो क्या क्या हैं। तो जो पहला टीका है वो है BCG, और यह किस बीमारी में दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि TB से बचने के लिए बच्चों को दिया जाता है। और इसकी उम्र वर्ग जो है क्या है, वो 10 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को दे देना चाहिए, और इससे जो है 70% जो है सुरक्षा मिलती है। जो नेक्स्ट है वो DTP। DTP क्या होता है कि डिप्थीरिया,
काली खांसी और टिटनेस, इन 3 चीज़ों का मिक्स रूप से जो है 3 चीज़ों से सुरक्षा के लिए मिक्स रूप से ये टीका दिया जाता है। कब कब दिया जाता है? ये 1.5 महीने, 2.5 महीने तथा 3.5 महीने की उम्र के सभी बच्चों को दिया जाता है और इससे जो सुरक्षा मिलती है वो 90 से 99% के बीच जो है सुरक्षा मिल जाती है। जो तीसरा वैक्सीन या टीका है जिसको हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं और ये हेपेटाइटिस के लिए दिया जाता है। ये उन सभी बच्चों को जिनकी माताएं या नज़दीक परिवार हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो चुके हैं उनको दिया जाता है और इससे जो सुरक्षा है उसके अभी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। और तीसरा जो वैक्सीन या टीका दिया जाता है वो पोलियो का दिया जाता है, जो पोलियो से बचने के लिए दिया जाता है और ये 1.5 महीने, 2.5 महीने तथा 3.5 महीने की उम्र के सभी बच्चों को दिया जाता है और जो इससे सुरक्षा वो लगभग 100% सुरक्षा बच्चों को दी जाती है। तो वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को हम लेते आते रहेंगे। थैंक यू।